Hello friends, welcome back to my channel Skill Spoken English. Today we are going to learn such a great thing which is very useful in our day-to-day life. जैसे कि सर हम लोग जानते हैं, हम लोग स्टार्ट किए हैं 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आपका स्वागत है हृदय से। तो आइए, जैसे कि हम लोग हर दिन क्लास में कुछ ना कुछ सीखते हैं, आज भी कुछ सीखने का मौका है। तो आइए मेरे साथ आज कुछ सीखिए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए इंग्लिश की दुनिया में, है कि नहीं सर? क्या आप चाहते हैं? जो बच्चे मेरे नए होंगे स्टूडेंट, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चैनल को शेयर कीजिए और उनके पास इस वीडियो को लिंक को भेजिए ताकि वो भी देखें, वो भी एक अच्छे स्पीकर बन सके, वो भी अपने सपना को पूरा कर सके इंग्लिश सीखकर। तो आइए, हम लोग ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे। आज सर है डे 9। इसके पहले मैं डाल चुका हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, आज है 9। तो मैं आज शेयर करूंगा सर यूज ऑफ नीड और नीड टू। सर इसका काफी यूजेस है, लेकिन मैं आज बताऊंगा जरूरत टाइप के कोई सेंटेंसेस, जैसे बोलते हैं कि मुझे पैसा की जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। तो सर जहां जरूरत की सेंस आएगी, अनुवाद इस टाइप से रहेगा सेंटेंस, तो वहां पे सर नीड के यूज करेंगे। सर नीड का काफी यूजेस है, इसमें मैं एक बता रहा हूं जिसमें जरूरत का सेंस आए। और गेटिंग माय पॉइंट? तो आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं सर। सबसे पहले नीड का। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। और भी होता है, चाहिए भी होता है, तो लेकिन मैं बता रहा हूं सर जरूरत टाइप के सेंटेंस जिस टाइप से आए तो बनाएंगे सर यूज ऑफ नीड से। किससे बनाएंगे सर? नीड से। तो आप बात करते हैं सर नीड किसके साथ यूज करेंगे? नीड है क्या? सर नीड एक एज ए मॉडल वर्ब भी काम करता है, एज ए मेन वर्ब भी काम करता है। और गेटिंग माय पॉइंट? तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सर वर्ब की। जैसे कि हम बोलेंगे आपसे कि मुझे आपकी जरूरत है, मुझे पैसा की जरूरत है, मुझे एक किताब की जरूरत है, मुझे आईफोन की जरूरत है। तो सर नीड से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान जाते हैं, सो दैट आप अच्छे से इंग्लिश सीख सके और बना सके और बोल सके। तो आइए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा सर। रूल रहेगा सर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स, नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके पहले मुझे आशा है कि इसके पहले मैंने पढ़ाया था यूज ऑफ वांट और वांट्स। बस वही गेम है, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ पे जरूरत का सेंस आएगा। और गेटिंग माय पॉइंट? अब इतनी से बुद्धि विवेक होगी, स्कूलिंग सर आपको पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे सर नीड किसके साथ लगेगा और नीड्स किसके साथ लगेगा। नीड लगेगा सर आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ, नाम के साथ कह सकते हैं। और नीड्स को यूज करेंगे सर ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ या कोई नाम के साथ, जिसको सिंगलर भी कह सकते हैं। और गेटिंग माय पॉइंट? हम लोग यहां तक समझ गए। क्या आपको यहां तक समझ में आई या नहीं है? नीड को यूज करेंगे सर आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ। नीड्स को यूज करेंगे ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या कोई नाम के साथ। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। डन? और रूल क्या है? सब्जेक्ट नीड या नीड्स प्लस ऑब्जेक्ट। कोई आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जैसे कि मैं बोलूं आपसे, जैसे कि हम लोग अपने में बात कर रहे हैं, मैं बोलूंगा मुझे आपकी जरूरत है। सही बात है, मुझे आपकी जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई नीड यू। मुझे आपकी जरूरत है। सही बात है, मैंने सेंटेंस भी लिखा है तो अच्छा लिखा है, और सही बात है आपका मुझे जरूरत है, मुझे आपका जरूरत है कि आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे चैनल को ग्रो और मिले और हम लोग बेहतर कर सके एक साथ, है कि नहीं? चलिए, आई नीड यू, मुझे आपकी
जरूरत है। आई नीड अ पेन, मुझे एक पेन की जरूरत है। आई नीड अ पेन। मुझे एक कार की जरूरत है, तो कैसे बोलेंगे सर? आई नीड अ कार। आर गेटिंग माय पॉइंट? आपको पैसा की जरूरत है, पैसा की जरूरत है, जरूर आप कमेंट में कीजिएगा यस सर आई नीड मनी। आपको पैसा की जरूरत है तो कैसे बोलिएगा? यू नीड मनी। यू नीड मनी, आपको पैसा की जरूरत है। बस थोड़ी सी दिमाग आप लगाएंगे तो आप क्लियर कर सकते हैं। आई के साथ देखिएगा नीड को यूज किए हैं, यू के साथ भी नीड को यूज किए हैं, और वी और दे से आप बना सकते हैं सेंटेंस। हम लोग को पैसा की जरूरत है, वी नीड मनी। हम लोग को किताब की जरूरत है, वी नीड बुक्स। किताबें की जरूरत है तो बुक, अगर एक किताब की बात हो तो वी नीड अ बुक। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां तक तो बनानी, अब नीड से बना लेंगे। बस राम प्यारी कहानी वही है, उसे पैसा की जरूरत है तो कैसे बोलेंगे सर? लड़का रहेगा तो ही नीड्स मनी। उसे एक कलम की जरूरत है तो क्या बोलेंगे सर? लड़का रहेगा तो ही नीड्स। इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट में पढ़ा रहा हूं ताकि आप ऑब्जर्व कर सके और समझ सके और लिख सके। यू लड़का रहेगा तो ही नीड्स अ पेन। उस लड़की है, मैं बोलूंगा उसे एक बुक की जरूरत है। लड़की है तो क्या बोलेंगे सर? शी नीड्स अ बुक। एक किताब की जरूरत है। बी डबल ओके। आर गेटिंग माय पॉइंट? मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब बोलेंगे राम को मुझे जरूरत है, राम को मेरा जरूरत है तो क्या बोलेंगे? राम, आर ए एम, राम नीड्स मी। राम को मेरा जरूरत है। तो ऐसे हो सकता है सर, आप बना सकते हैं। एग्जांपल में 4 दे दिया हूं, उसमें भी 4 दे दिया हूं, और आप लोग बहादुर बना सकते हैं। मुझे आशा है कि आप कर सकते हैं। तो सर आपको इस चीज को इंप्लीमेंट करना है अपने लाइफ में ताकि आप बेहतर से सीख सके और बेहतर से समझ सके। तो क्या मैं यहां तक आपको बताया हूं, आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? आगे बढ़े हम लोग? बहुत अच्छा। अब मैं बात करूंगा सर, 1 मिनट में आपको समय दे रहा हूं, 2-3 सेकेंड, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। चेक कर दीजिए। हो सकता है सर मेरा मार्कर पकड़ ले रहा है, थोड़ी सी फास्ट की वजह से। NEEDS, राम नीड्स मी, राम की मेरा जरूरत है। हो गया सर? आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं पढ़ाऊं आपको नीड टू। मुझे आशा है आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं अब क्लीन करता हूं सर, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस यही से हम लोग बना लेंगे। देखिए बस इसमें क्या रहेगा, नीड टू को यूज करेंगे सर वहां पे जहां पे आपको कोई काम की जरूरत है, कोई एक्शन लेने की जरूरत है। जैसे कि आप बोलेगा मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, मुझे पढ़ने की जरूरत है, मुझे खेलने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। सही बात है भाई, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आपको इसके लिए स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करने की जरूरत है। रियलिटी है, यू मस्ट ज्वाइन स्किल स्पोकन इंग्लिश। इफ यू ज्वाइन इंग्लिश you will learn English, you will be a good and successful speaker. You need to join skill spoken। क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? जरूर आप कमेंट दीजिएगा सर। आइए हम लोग सीखेंगे आप यूज ऑफ नीड टू। सर नीड टू का यूज कैसे करेंगे? बस यहाँ पे रूल लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस या नीड्स टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे क्लीन करके लिख दे रहा हूँ ताकि आप बेहतर कर सकें। सब्जेक्ट प्लस नीड टू या नीड्स टू प्लस वर्ब 1, याद रहे सर, वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। डन? ये इसका रूल है। बस वही राम प्यारी कहानी, सबके नीड किसके साथ लगेगा ये तो मालूम है आपको, बहादुर है, और नीड्स किसके साथ लगेगा ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब हम बोलेंगे मुझे
मुझे आपसे बात करने की जरूरत है, मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत है, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। सर जितना भी सेंटेंसेस मैंने बोला ये सब नीड टू से बनेगा। आइए कैसे बनेगा मैं आपके साथ दो चार एग्जांपल देता हूं ताकि आप लिख सके और पढ़ सके। आइए, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है। आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, आई नीड टू लर्न हिंदी, LEAR एंड लर्न हिंदी, HINDI, मुझे हिंदी सीखने की जरूरत है। आई नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत है। यू नीड टू ज्वाइन स्किल स्पोकन इंग्लिश, आपको स्किल स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करने की जरूरत है। आर गेटिंग माय पॉइंट? आप बोलेंगे मैं बोलूंगा यू नीड टू ज्वाइन स्किल स्पोकन इंग्लिश, आपको स्किल स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन करने की जरूरत है। सर मैं आपको 4 सेंटेंस यहाँ पे दे दिया हूं और आप लिखें और आप 10-15 सेंटेंस बनाएं और बोलते हुए प्रैक्टिस करें। देखिए सर ये मैं आपको फॉर्मेट दे दिया हूं, आप जितना चाहे उतना बना सकते हैं सेंटेंसेस और यू कैन बी अ गुड स्पीकर एंड सक्सेसफुल स्पीकर, बट यू नीड टू राइट डाउन, you need to practice every day. If you practice every day, definitely you will be a good and successful speaker. If you want to be a good and successful speaker, you need to, देखिए सर मैं need to का यूज कर रहा हूँ, you need to practice every day, then you can learn English. तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप इसे लिखें और समझें और बताएं ताकि आप बेहतर कर सकें। आर गेटिंग दैट पॉइंट? तो और मैं चीज शेयर करना चाहता हूं ताकि आप इंग्लिश सीख सकें और बेहतर कर सकें। यदि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं, आप इस पहले इसके स्क्रीनशॉट लें। एक बात मुझे कहना था कि सर हम लोग इंग्लिश तो सीख रहे हैं लेकिन एक चीज में हम लोग कमी कर रहे हैं। क्या? आप लिख ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, वीडियो को देख ले रहे हैं, लेकिन एक चीज में आपका कमी है, हम लोग का कमी है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। बात ये सही है क्या नहीं? तो सर आप प्रैक्टिस पे आएंगे। अब मैं बोलता हूं आपको कहीं और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियो को देखकर ही प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ। आइए थोड़ी सी एनर्जी के साथ बैठे हो तो बैठिए, नहीं तो खड़े होने तो खुद हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जैसे बोलूं वैसे आप बोलिए। दैट्स इट। नीड टू से यूज करते हैं ज्यादा, मुझे बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, मुझे खेलने की जरूरत है, आई नीड टू प्ले, मुझे खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट, मुझे सोने की जरूरत है, आई नीड टू स्लीप, मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट इंग्लिश। सर देखिए फटाफट आप भी बोल सकते हैं, एकदम फटाफट। सर जुबान को थोड़ी सी सेट कीजिए और आप बेहतर स्पीकर बन सकते हैं और यू कैन बी अ गुड एंड सक्सेसफुल स्पीकर इन योर लाइफ। नो वन कैन स्टॉप यू इन योर लाइफ। आपके लाइफ में सर कोई आपको स्टॉप नहीं कर सकता, कोई नहीं रोक सकता। यदि आप सर यहाँ से जीते हैं तो हिम्मत रहनी चाहिए, कुछ करने के लिए हिम्मत चाहिए, पैशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, मोटिवेशन होनी चाहिए, देन यू कैन लर्न इंग्लिश। इंग्लिश कोई बड़ा चीज नहीं है सर, आप सीख सकते हैं, आप सीख सकते हैं सर। और मेरे क्लास में यहाँ पे बहुत सारे सबसे ज्यादा बच्चे जो आते हैं रूरल एरिया से ही आते हैं और दे आर लर्निंग गुड एंड करेक्ट इंग्लिश, वो लोग अच्छी इंग्लिश सीख रहे हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एज ए ब्रदरली, यदि सर आप भी इधर से लोकल एरिया के होंगे, सिवान डिस्ट्रिक्ट से, और मेरा कोचिंग है सर श्रीनगर नियर बाई एक्सिस एटीएम के पास है। सर आप कभी जिंदगी में एक बार मौका मिले स्किल स्पोकन इंग्लिश, एक बार, बस एक बार जिंदगी में एक बार, यू कैन चेंज योर लाइफ। आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। इफ यू चेंज योर लाइफ यू कैन चेंज योर वर्ल्ड। यदि आप अपने जिंदगी को चेंज कर सकते हैं तो यू कैन चेंज आल्सो वर्ल्ड, यू कैन चेंज योर फैमिली बैकग्राउंड। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं, पहले तो आपको ही चेंज करना होगा। डन? तो मुझे आशा है कि आज आपको चीज समझ में आई होगी।
नीड्स टू से वैसे ही बनेगा, बस इसी के साथ लगा देना है। आप लोग बहादुर है, आप कमेंट में जरूर बताएंगे ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। और एक पर्सनली बात है सर मैंने आपसे, अगर कोई चीज आपको कमी लग रहा है कि सर आप इस पे काम कीजिए, थोड़ी सी आप एडिटिंग पे काम कीजिए, चाहे वीडियो पे काम कीजिए और कुछ नया कंटेंट लाइए, तो आप मुझे जरूर सजेशन कीजिए ताकि आपका सजेशन मेरे लिए बहुत फायदेमंद करेगा, बहुत बहुत एनर्जी देगा। और आप मुझे सजेस्ट कीजिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, है कि नहीं? आप मुझे सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। सपोर्ट क्या, आप वीडियो को बस देखिए ना, और शौक है, इच्छा है कि अपने बाबू को सपोर्ट करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। लाइक लाइक, जो बच्चे नए होंगे सर सब्सक्राइब करना करना ना भूलिएगा। सर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, एक नए शब्दों के साथ, एक नई उड़ान के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए। यूज नीड टू, नीड्स टू। तो सर मुझे आशा है कि आप लिख लिए होंगे नोटबुक में और सर इसे प्रैक्टिस कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।